समय, दूरी और चाल के इस क्रम में पिछले क्लास में हम आप लोगों को 40 तक के प्रश्न करवा दिए थे और मुझे ऐसा उम्मीद है कि 40 तक के प्रश्न में किसी को कोई समस्या नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नहीं है ना? नहीं है तो आइए आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। उसी के आधार पे प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, अलग है। कंसेप्ट आप पकड़ लेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न कहता क्या है। क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका होगा, तो देखिएगा। कह कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16 सही 2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है। वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि ज्ञात करें। कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 16 सही 2/3% कम चलता है। पहले तो आप क्या करेंगे कि 16 सही 2/3% का आप वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालना सबको पता चल गया होगा, क्योंकि प्रतिशत में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/6 होती है। बोलिए हाँ या ना? आ जाइए क्वेश्चन पे। एक क्या दिया है, आपका वास्तविक चाल। देख लीजिएगा, वीडियो में दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा, दिख रहा है ना प्रॉपर। एक वास्तविक है और एक सामान्य है, या अब की चाल मैं बता देता हूँ। अब की चाल कि अब उसका चाल क्या है। तो देखिए करें कि अपने वास्तविक चाल की 16 सही 2/3% कम चलता है, यानी कि किस चाल की? वास्तविक चाल की। यहीं पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस चाल की, तो वास्तविक चाल की। वास्तविक चाल की यदि वास्तविक चाल 6 है तो अब यह किस चाल से चलता है, तो एक कम की बात हो रही है ना, एक कम यानी कि 5 की चाल से चलता है। एक किसका अनुपात है? चाल का अनुपात है। बोलिए बात क्लियर है? आगे कह रहा है कि 7 मिनट अधिक समय लेता है। तो चाल और समय क्या होता है, कल के क्लास में आपको पता चल गया होगा कि चाल और समय क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब बताइए, पहले वह अपने वास्तविक चाल से कोई दूरी 5 मिनट में तय कर पा रहा था, लेकिन जब अपना चाल कम किया है तो वही दूरी क्या किया है? 6 मिनट में तय किया है। कितना मिनट अधिक समय लिया है? तो 1 मिनट अधिक समय लिया है। आप कहेंगे कि 1 मिनट अधिक समय लिया है, तो मेरे अनुसार कितना समय लिया अधिक? 1 मिनट अधिक समय लिया है, पर क्वेश्चंस के अनुसार 7 मिनट का समय अधिक लिया है। तो कह रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय की वैल्यू कितना है? 5। तो 1 की वैल्यू 7, तो वास्तविक समय यानी कि 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 × 5 यानी कि कितना? 35 मिनट। और यही 35 मिनट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है। अब 20% कम का मतलब क्या है कि पहले आप 20% की वैल्यू निकालिए, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है। इतना तो सबको पता होगा। अब किसका? तो अपने वास्तविक चाल का। तो पहले लिख लीजिए आप वास्तविक और फिर लिख लीजिए अब। ठीक है, यानी कि अब का चाल क्या है। तो करें कि वास्तविक चाल का 20% कम, वास्तविक चाल का। तो यदि वास्तविक चाल आपका 5 होता तो अब की चाल इससे 1 कम, अर्थात कितना होता? 4 होता कि नहीं होता? ये क्या है? इसके चाल का अनुपात हो जाएगा। ये चाल का अनुपात है। समय का अनुपात आपको पता होगा कि जब चाल का अनुपात आ गया है, इसके क्रम को बदल दीजिए, यही क्या है? समय का अनुपात है। प्रश्न क्या कहता है कि 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल से जाता है
तो 4 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन जब अब की चाल से जाता है यानी कि 20% कम करता है तो उसे 5 मिनट का समय लगता है। आप बताइए कितना मिनट अधिक समय लगता है उसको? तो 1 मिनट का अधिक समय लगता है मेरे अनुसार, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। पूछा क्या है? वास्तविक समय क्या होगा? तो 1 की वैल्यू 10 है तो वास्तविक समय की वैल्यू कितना है? 4 है। तो फिर 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या होगा? 10 गुणे 4 अर्थात कितना? 40 मिनट, और यही 40 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा अलग क्वालिटी का प्रश्न है। बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, किंतु कंसेप्ट ठीक ठाक इसका है। कह रहा है कि एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कार की समान चाल क्या होगी? कह रहा है कि एक कार अपनी सामान्य चाल की, ठीक है, एक कार अपनी सामान्य चाल की, तो यहाँ पे क्या है? उसका सामान्य है चाल, यहाँ लिख देते हैं चाल। सामान्य चाल की कितना चलता है? 5/7, 5/7 ना, 5/7। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। किसका 5/7? किसका 5/7? सामान्य चाल का। यदि उसका सामान्य चाल कितना है? 7 है, तो अब किस चाल से चलता है? 5 की चाल से चलता है। ये इसके चाल का अनुपात हो गया। लेकिन वही प्रश्न कह रहा है फिर से कि 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में चलती है। तो अब की चाल दिया, मतलब अब की दूरी, मतलब अब जिस चाल से चल रही है ना, उस चाल से 42 किलोमीटर की दूरी यदि वो चलती है तो 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड का समय लेती है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसको मैं साफ कर देता हूं और यहीं पर लिखते हैं कि आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी तो आपको किलोमीटर में दिया है, तो समय किस में होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए ना। लेकिन क्या समय घंटा में है? 1 घंटा तो पूरा है, लेकिन उसके बाद 40 मिनट है और 48 सेकेंड है। तो क्यों ना हम सबको किस में चेंज कर लें? घंटा में कर लेना। तो आपका तो 1 घंटा पहले से दिया है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 40 मिनट को घंटा में बदलिए तो कितना से भाग होगा? 60 से। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे। फिर क्या है? 48 सेकेंड है ना, तो इस 48 सेकेंड को भी घंटा में बदलिए। अब आप हमें बताइए कि 48 सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 60 से गुणा, 60 से भाग। 60 से भाग देंगे तो ये अभी मिनट में बदलेगा और मिनट को फिर घंटा में बदलना है तो फिर 60 से भाग होगा। बात क्लियर? अब ये सब क्या हो गया? घंटा हो गया। क्या हो गया? सब घंटा में बन गया। इसको संक्षिप्त कर लेते हैं। संक्षिप्त करेंगे कितना से होगा? तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 3। इसको काटे तो क्या मिला? 1 + 2/3 मिला। इसको काट लेते हैं, कितना से कटेगा? 6 से। 6 8 48 और 6 दहा के 10। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पचे 10 और 15 चौको 60। क्या मिला? 1/15 पचे 75। इसको जोड़ते हैं तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 होगा। तो यहाँ आपका 75 कम 75 और +3 से भाग देंगे तो 25 × 3 = 75 और 25 दूना 50।
ये हुआ ना, 25 3 75, 25 दूना 50 और प्लस कितना 1, कितना हो गया जुड़िएगा 5 1 6 और 7 5 12, 126। तो 126/75 घंटा कह सकते हैं, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इतना घंटा कह सकते हैं। यानी कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड को कह सकते हैं कि 126/75 घंटा। सब घंटा में बदल लिए। अब निकालिए चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है आपका 42 किलोमीटर का, समय कितना निकाल दिए हम, तो 126 बटा में कितना 75। अब ये 75 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा आपको कि 42 × 75 बटा में 126, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 42 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो मिल जाएगा कितना आपको 25, 25 3 75। यानी कि अब की चाल क्या है उसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की चाल क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ अब की चाल क्या है 5, तो 5 से इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा न होके कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना से मल्टीप्लाई किया होगा 5 से। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो हम वास्तविक चाल पूछा था तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 कितना होता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया है, हाँ या ना, आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा तय की गई दूरी, क्या दिया जी, इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय के बीच का अनुपात क्या है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि 3 कारें हैं, उनके चाल का जो अनुपात है, कौन कौन सी कारें हैं नहीं पता हमको, लेकिन चाल का अनुपात हमको पता है कि 1:3:5 है। हमसे पूछा क्या है समय का अनुपात। अब कीजिए उल्टा, अगर 2 ही होता, अगर 2 ही कार होती और कहता कि 2 कारों की चाल का अनुपात कि 5:3 है, तो समय का अनुपात क्या होता, आप कह देते 3:5। क्यों कह देते ना। अब बताइए, यहाँ तो 3 गो है, कीजिए उल्टा। हाँ, ढकढकिया नियम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखना है ना, इसके नीचे इसको ढक लीजिए, 3 5 15। इसको लिखना है तो इसको ढकिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5। इसको लिखना है तो इसको ढकिए, 3 एकम 3। यही इसके समय का अनुपात हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से भागता है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि जो ए है बी से 2 गुनी गति से भागता है। देखिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी के बारे में कुछ बताया जा रहा है हमसे, ठीक है। क्या बताया गया है कि ए जो है बी से 2 गुनी गति से भागता है। जो ए है ना बी से 2 गुनी गति से भागता है। यानी कि यदि बी 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 मीटर प्रति सेकेंड किसी की दर से, यहाँ मात्रा की चर्चाएं नहीं हो रही हैं, अगर वह 1 की दर से भागता है तो ये क्या करता है 2 की दर से भागता है, 2 गुना हो गया। फिर आगे कह रहा है प्रश्न में कि जो बी है सी की तुलना में 3 गुनी गति से भागता। बी और सी के बारे में भी कुछ बताया गया है। कहा गया है कि जो बी है वो सी से
3 गुनी गति से भागता है, यानी कि C यदि 1 की गति से भागता है तो आपका B 3 की गति से भागता है। ये दोनों के अपने अपने चाल का अनुपात है। अब इन्हीं को हम मर्ज करेंगे एक साथ। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, A है, B है और C है ना। A की वैल्यू कितना है 2 है, B की वैल्यू कितना है 1 है। फिर आ जाइए यहाँ पे नीचे पे लिख लीजिए, फिर से देखिए B की वैल्यू कितना है 3 है, तो B के नीचे 3 लिख दीजिए। फिर C की वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे जो संख्या नहीं है ना, इसी संख्या को आप आगे बढ़ा लीजिएगा और दोनों का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये इनके चाल का अनुपात आ जाएगा। तो 2 3 कितना होता है 6, 3 एकम कितना होता है 3 और 1 एकम कितना होता है 1। बोले बात क्लियर है। अब ध्यान देंगे आप लोग, एक क्या है इसका, एक क्या है इसका चाल का अनुपात है। क्या है? चाल का अनुपात है। तो जब चाल का अनुपात इतना है तो क्या आप समय का अनुपात नहीं पता कर पाएंगे? कहेंगे तो एकदम आसान है। एक ही समय कितना होगा? एक ही समय 3। हाँ, एक ही समय 3। क्यों? क्योंकि जब ए को लिखेंगे तो ए को ढकेंगे, 3 और 1 दिखा तो 3 एकम कितना होता है 3 होता है। जब बी का समय लिखेंगे तो बी को ढकेंगे, 6 एकम कितना होगा 6 होगा। जब सी को लिखेंगे तो सी को ढकेंगे, 3 छके कितना होगा 18। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये क्या होगा संक्षिप्त होगा, तो संक्षिप्त कर देते हैं 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 छके 18। बात क्लियर? समय का अनुपात ये भी आपका हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ऊपर वाला भी समय का अनुपात है पर संक्षिप्त नहीं है, और नीचे वाला क्या हो गया संक्षिप्त हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, तो कह रहा है कि सी किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है, तो उसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा। यानी कि सी हमारे अनुसार किसी दूरी को तय करने में कितना लेता है 6 घंटे या 6 मिनट, जो क्वेश्चंस में दिया है। मान लीजिए मेरे अनुसार ये 6 घंटे का समय लेता है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है कि 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट का समय लेती है। ठीक है, चलिए इसको हम साफ करते हैं क्योंकि इधर क्या है आवश्यकता है। देखिए सी हमारे अनुसार कोई दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेता है, लेकिन किताब के अनुसार कितना लेता है समय, तो 1 घंटा प्लस कितना 24 मिनट, सॉरी 54 मिनट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको या तो घंटा में चेंज कर लीजिए या फिर मिनट में चेंज कर लीजिए। मिनट में चेंज करेंगे तो इन सब मिनट में आएगा, और घंटा में चेंज करेंगे तो इन सब का घंटा में आएगा। ठीक है, चलिए मिनट चेंज करना हमको दिख रहा है आसान, आसानी से हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट और प्लस कितना मिनट, टोटल कितना मिनट 114 मिनट, 114 मिनट। यानी कि 6 की वैल्यू किसके बराबर 114 की, तो 1 की वैल्यू कितने की बराबर 6 एकम 6, कितना बचा 5 और 9 छके कितना 54। किसकी वैल्यू पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा है किसकी, बी कितना समय लेगा। बी कितना समय ले रहा है 2, जो 20 समय लिया है उसकी वैल्यू कितना है 2। तो जब 1 की वैल्यू कितना 19, तो 2 की वैल्यू कितना होगा आप सभी को पता हो ही गया होगा, कितना 19 दूना 38 मिनट हो जाएगा। तो यही आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए बी से 2 गुना तेज चलता है। कंसेप्ट वही है कि ए क्या करता है, बी से 2 गुना चलता है। यानी कि ए और बी के बारे में कुछ बताया गया हमको। क्या बताया गया है कि जो ए है ना, बी से 2 गुना चलता है। यानी कि बी 1 किलोमीटर जाता है तो ए वहीं पर 2 किलोमीटर जाता है। फिर आगे कह रहा है कि बी सी से 3 गुना तेज चलता है। बी और सी के बारे में कुछ बताया गया है। क्या कि यदि सी 1 किलोमीटर चलता है तो बी 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से ए बी सी का पहले अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ए दिया है, ए बी और सी, इनके चाल का जो अनुपात है आपके सामने है। क्या दिया है कि 2 1, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, और फिर बी की वैल्यू कितना 3 और सी की वैल्यू 1। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए 1, इसको आगे बढ़ाइए, कितना होगा 3। मल्टीप्लाई कीजिए, चाल का अनुपात होगा कितना 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये किसका अनुपात है, चाल का। प्रश्न पूछा क्या है, क्या चाल से हो सकता है। तो घंटे में तेज चलता है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय किया गया दूरी को ए द्वारा कितने समय में तय किया जाएगा। समय की बात हो रही है तो आप समय का अनुपात पता कर लीजिए। समय का अनुपात ए को लिखना है तो ए को ढकिए 3 एकम 3, बी को लिखना है बी को ढकिए 6 एकम 6, सी को लिखना है सी को ढकिए 3 छक्के 18। संक्षिप्त होगा, संक्षिप्त कीजिए 1 2 6 होगा। ये आपका समय का अनुपात हो गया। इसको साफ कर देते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई दूरी जो सी है वो क्या करता है 1.5 घंटे में तय कर लेता है। यानी कि मेरे अनुसार यहाँ पे 6 घंटे में तय करता है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 1 घंटा 30 मिनट में तय करता है। 1.5 घंटा का मतलब ये हुआ ना, यानी कि टोटल 90 मिनट में क्या करता है तय कर लेता है। तो फिर 1 की वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 15 छक्के 90, 1 की वैल्यू 15 होगा। किसका पूछा है, ए का, यानी कि 1 कितना टाइम लेता है 1, यानी कि 1 की वैल्यू कितना है 1, और 1 की वैल्यू तो आ ही गया है, फिर दिक्कत क्या है। तो यही 15 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन अगर वही पूछता कि बी कितना समय लेगा तो क्या आपका आंसर आता 30 मिनट आता। बात क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 5:3 है। 2 रेलगाड़ियां हैं, मान लीजिए कि एक ट्रेन T1 है और एक ट्रेन T2 है, इतना तो मान सकते हैं। और इनके लंबाई का अनुपात कितना दिया है। लंबाई मतलब क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ट्रेन की लंबाई अर्थात क्या, डिस्टेंस दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया है, डी बराबर 5:3। ठीक, और क्या दिया है, चाल यानी कि एस का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 6:5। प्रश्न कह क्या रहा है पहले देख लेते हैं। कह कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। बहुत ऐसे हैं जो लोग बता देते हैं कि बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बात तो सत्य है, आंसर तो आ जाएगा, किंतु जैसे ही एक ट्रेन बढ़ेगा ना, 3 ट्रेन की चर्चा होगी, प्रश्न नहीं हो पाएगा। इसलिए कंसेप्ट वैसा जो सभी के लिए फॉलो हो, न कि किसी एक के लिए। हम भी चाहते तो डायरेक्ट कह देते कि 5 × 5 = 25 और 3 × 6 = 18, 25:18 इसका आंसर है, और सही भी है, गलत नहीं है। किंतु जैसे ही 3 ट्रेन की बात होगी ना, ये आपका नियम खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा
समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय निकालना है t का मानना, यही ना t, तो क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय का अनुपात हो गया, क्या हो गया यहाँ पे कि समय बराबर क्या कि दूरी 5 दूरी बटा चाल, और यहाँ भी दूरी बटा चाल। ये तो अनुपात हो गया, लेकिन अनुपात कहता है कि हम कभी भी बटे में नहीं रहेंगे, कहता है बटे में नहीं रहेंगे। तो इन दोनों का आज एलसीएम ले लीजिए, जितना आएगा ना दोनों में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30, 30 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 30 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। 30 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आपका जो अनुपात है वो बटा से पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक। और किसी भी अनुपात में समान अंकों से गुणा करने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 6 से काटेंगे तो 6 × 5 = 30 और 5 से काटेंगे 5 × 6 = 30, यानी कि अनुपात क्या होगा 5 × 5 = 25 अनुपात 3 × 6 = 18, और यही आपका अनुपात हो जाएगा। डायरेक्ट भी बताए थे कि अगर आपको 2 ट्रेन के बारे में पूछ ले तो डायरेक्ट कर लीजिएगा 5 × 5 = 25 और 3 × 6 = 18 आपका आंसर होगा। लेकिन इसी वजह से हमने ये तरीका बताया, क्योंकि जब 3 ट्रेन की बातें आती हैं तो समस्या हो जाएगा। और हमने अगला प्रश्न 3 ट्रेन वाला ही लिया है, तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात, दूरी अर्थात डिस्टेंस, ठीक है। दूरी क्या दिया है, वही कार क्या है, मान लीजिए कि C1 है, C2 है और क्या है C3 है। लिखेंगे तो भी भला, नहीं लिखेंगे तो भी भला, ठीक है। चलिए, तो दूरियों का अनुपात क्या दिया है कि 1:2:3, ठीक है। और इनके समय का अनुपात दिया ना, इस बार समय का अनुपात दिया है t, टाइम का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:2:1। तो क्या पूछा है कि चाल का अनुपात क्या होगा, चाल आने की क्या स्पीड। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो पहले ट्रेन की दूरी कितना है 1, तो दूरी बटा समय, चाल हो गया। फिर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, फिर क्या इसके लिए दूरी बटा समय। बात क्लियर, बात क्लियर। और ये तो चाल का आपका अनुपात हो गया, सही भी है, किंतु अनुपात क्या कहता है आपसे कि हम कभी बटे वाले फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि नीचे जो भी दिखता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम 6 होगा, और 6 से तीनों में कर देते हैं क्या मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ 3 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात क्या होगा यहाँ से कि 2:3:6:3 × 6 = 18। ये अनुपात हो गया। लेकिन अभी अनुपात कहेगा कि हम क्या रहेंगे अपने संक्षिप्त अवस्था में। तो अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 और 9 × 2 = 18। 1:3 जो 9 होगा, इन कारों के चाल का अनुपात होगा। और ऐसा मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जहां एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी गति का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक दिया है ट्रक और एक दिया है बस। एक ट्रक है और एक बस है, लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा है कि जो एक ट्रक है 1 मिनट में
550 मीटर और एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर। क्या मात्रक दोनों का सेम है? नहीं सेम है। जब मात्रक सेम नहीं है तो अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहले मात्रक तो सेम कीजिए। तो हम अलग से नो करके ना डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर देते हैं एक। ठीक है, कराएं कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। हमको गति का अर्थात चाल का अनुपात पता करना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 550 मीटर है ना। दूरी कितना है ट्रक का? 550 मीटर है। इस मीटर को जब आप बदलेंगे किलोमीटर में तो कितना होगा? बोलिए। इस मीटर को हम बदलेंगे किलोमीटर में तो क्या होगा? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये बात आप सभी को पता होगा। तो 1000 से भाग होगा कि मल्टीप्लाई होगा? भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा, क्योंकि हमको ये छोटा वैल्यू है, बड़ा करना है तो छोटा होगा, इसलिए 1000 से भाग होगा। तो ये आपका दूरी हो गया। क्या है? दूरी। और दूरी बटा क्या? समय, तभी निकलता है चाल। ये दूरी और बटा समय तभी निकलेगा चाल। अब जब 1 किलोमीटर में है, किस में है? किलोमीटर में है, तो समय किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? घंटा में। कितना में? घंटा में। तो फिर मिनट कैसे घंटा में आएगा? 1 मिनट में कितना घंटा? तो आप कहेंगे 1/60 घंटा होगा ना। अरे 1 मिनट था, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। तो ये दूरी और ये समय चाल हो गया। अनुपात है तो अनुपात। बस का अनुपात क्या है? तो 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 33 किलोमीटर। समय कितना है? 3/4 घंटा है कि नहीं है। अब ये 60 कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 550 और इंटू में 60 और बटा में कितना? 1000 होगा अनुपात। ये 4 कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 33 × 4 बटा में 3 होगा ना। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, 5 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 5 × 2 = 10। 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 से काटेंगे 11 × 3 = 33, 11 से 11 कट जाएगा। बचा क्या आपका? 3:4। क्या बचा? 3:4 और यही आपका ट्रक और बस का अनुपात हो जाएगा। बात क्लियर? किसी को कोई समस्या समझने में? नहीं। तो फिर चलिए आज की फिर क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न होंगे अब उसको अगले क्लास में कवर कर लिया जाएगा। यदि किसी को डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ।